नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे विपक्ष में खलबली, यूपी के राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा और जनता के मन में विपक्ष को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सीएम योगी ने एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जरा सोचिए, एक ऐसी साजिश जहां विदेशी घुसपैठिए भारतीय मतदाता बनकर लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं। लाखों फर्जी नाम जो चुनावी नक्शे को बदल सकते हैं। विपक्ष चुपके से वोट बैंक बना रहा है, लेकिन अचानक एक शेर की दहाड़ गूंजती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कभी महंत थे, अब वो राष्ट्रीय रक्षक बन चुके हैं। सामने आते हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने खुलासा करते हैं कि एसआईआर फॉर्म में कुछ बांग्लादेशियों के नाम हैं और फिर वो चौंकाने वाला उदाहरण देते हैं कि बेटे की उम्र 20 साल, पिता की 30 साल और दादा की उम्र 40 साल है। यह असंभव है, फर्जीवाड़ा है। योगी ने साफ कहा कि यह विपक्ष की करतूत है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में घुसेड़ रहा है। एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए, 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी। वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा, एक ही परिवार गांव बसा देगा। हमें इस समय उसको देखना होगा, यह भी फर्जी हुआ है। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर एक बड़ा भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर प्रक्रिया में ऐसे खुलासे किए जो लोकतंत्र की जड़ों को हिला देने वाले हैं। फर्जी वोटर, अवैध घुसपैठिए और नामुमकिन उम्र वाले एंट्री, ये सब विपक्ष की साजिश का एक हिस्सा लगते हैं। योगी ने खुद बताया कि एसआईआर फॉर्म में कुछ बांग्लादेशियों के नाम भी हैं। उन्होंने खुद एक मामला देखा जहां बेटे की उम्र 20 और पिता की 30, दादा की उम्र 40 साल दिखाई गई है। ये लोग असम के रहने वाले बताए गए। योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त निर्देश। एक जिले में विपक्ष ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में डलवाए। राज्य में करीब 4 करोड़ पात्र मतदाता गायब है, जिनमें से 85 से 90% भाजपा समर्थक हैं। इन्हें जोड़ने का ऐलान किया गया है। बूथ युद्ध क्षेत्र है, एसआईआर हथियार है, लापरवाही महंगी पड़ सकती है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक भी नाम नहीं रहना चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए और जो आरोप मुख्यमंत्री ने लगाए हैं वो योगी ने खुद इस जिले का दौरा कर फॉर्म चेक किए और अनियमितताएं पकड़ी, जिसके बाद ये आरोप उन्होंने लगाए। निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया में हजारों डुप्लीकेट और संदिग्ध एंट्री सामने आ रही हैं। विपक्ष चुप है क्योंकि उनका वोट बैंक खतरे में है। विपक्ष बौखलाया हुआ भी है। समाजवादी पार्टी जैसे दल एसआईआर को लेकर शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन योगी ने उन्हें आईना दिखा दिया। अखिलेश यादव जैसे अब बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे हैं क्योंकि तथ्य उनके खिलाफ है। ये घुसपैठिए न सिर्फ चुनाव चुरा रहे हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि कोई माफ नहीं होगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ साजिश को उजागर किया बल्कि कार्यकर्ताओं को जगा दिया है। एसआईआर अब सिर्फ प्रक्रिया नहीं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। क्या विपक्ष जवाब दे पाएगा या योगी की इस दहाड़ से उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा? देखते रहिए क्योंकि ये जंग अभी शुरू हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।